नमस्कार दोस्तों, दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा देश जो ऐसे दिखता है जैसे किसी ने पतली सी रेखा खींच दी हो। इस देश की लंबाई है 4300 किलोमीटर, यानी भारत के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से भी ज्यादा, लेकिन चौड़ाई सिर्फ और सिर्फ 175 किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, ये देश है चिली। चिली दक्षिण अमेरिका का वो देश है जो अपने अजीब आकार, अद्भुत भौगोलिक स्थिति और रहस्यमय इतिहास के लिए जाना जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि चिली का नक्शा इतना लंबा और पतला क्यों है? क्या है इसके पीछे की वजह, इसका इतिहास क्या है और इसमें पहाड़ों, समुद्र और युद्धों का क्या हाथ है? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में चिली का पूरा भूगोल, इतिहास और इसके नक्शे की रहस्यमय कहानी के बारे में। यदि बात करें इसके इतिहास की, तो यहाँ इंसानों की मौजूदगी 10,000 साल पुरानी मानी जाती है। प्राचीन काल में यहाँ कई आदिवासी जनजातियां रहती थीं, जिनमें सबसे प्रमुख थी मापुचे और आयमारा। जंगलों, नदियों और पर्वतों के बीच इनका जीवन प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ था। फिर आया 16वीं शताब्दी का समय, जब स्पेनिश विजेता दक्षिण अमेरिका में पहुंचे। 1541 में स्पेनिश आक्रमणकारी पेड्रो डी वाल्डिविया ने चिली में सेंटियागो शहर बसाया, जो आज भी इसकी राजधानी है। चिली स्पेन का उपनिवेश बन गया और करीब 300 साल तक विदेशी शासन में रहा। लेकिन 1800 के दशक की शुरुआत में दक्षिण अमेरिका में आजादी की लहर उठने लगी। सन 1810 में चिली ने स्वतंत्रता की पहली कोशिश की और आखिरकार 1818 में इसे स्पेन से पूरी तरह आजादी मिल गई। पर चिली का नक्शा अब भी पूरी तरह तय नहीं था। आजादी के बाद चिली ने धीरे धीरे उत्तर और दक्षिण की तरफ अपना विस्तार करना शुरू किया, कभी युद्धों के जरिए तो कभी राजनीतिक समझौतों से। इस देश ने एक लंबा सफर तय किया और आज इस देश का अजीब सा लेकिन अनोखा नक्शा बन गया। इसमें सबसे बड़ा मोड़ आया 1879 में, जब चिली ने लड़ा एक ऐसा युद्ध जिसने इसके नक्शे को बदल कर रख दिया। इसका नाम था वॉर ऑफ पैसिफिक, यानी प्रशांत महासागर का युद्ध। इस युद्ध में चिली ने बोलिविया और पेरू से टक्कर ली। इसकी वजह थी अटाकामा रेगिस्तान में पाए जाने वाले अमूल्य नाइट्रेट्स और मिनरल्स। चिली की सेनाएं उत्तर की ओर बढ़ी और बोलिविया का समुद्री इलाका जीत लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि चिली ने वो इलाका जीत लिया जहाँ से बोलिविया समुद्र तक पहुँचता था। इसी की वजह से आज तक बोलिविया लैंडलॉक्ड कंट्री बना हुआ है। इसके अलावा चिली ने पेरू के कुछ उत्तरी इलाके भी कब्जा लिए, जैसे टारापाका, टाकना और इरका। इसके बाद चिली ने दक्षिण में भी अपना विस्तार जारी रखा। धीरे धीरे इसने पेंटागोनिया, मैगेलन, जलड मरुमध्य और दक्षिणी द्वीपों पर भी अधिकार कर लिया। इस पूरी प्रक्रिया ने चिली को वह लंबाई दी जिसकी वजह से यह आज दुनिया का सबसे लंबा और पतला देश कहलाता है, क्योंकि हर युद्ध के बाद नक्शा थोड़ा और लंबा होता गया। लेकिन हमारा सवाल अभी भी यह बना हुआ है कि चिली का नक्शा ऐसा क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण है प्राकृतिक सीमाएं। पूर्व में एंडीज पर्वतमाला, जो बहुत ऊंची और दुर्गम है, ये प्राकृतिक रूप से एक दीवार की तरह काम करती है, जिससे चिली का विस्तार पूर्व की ओर नहीं हो पाया है। वहीं इसके पश्चिम में फैला है विशाल प्रशांत महासागर, यानी चिली दोनों तरफ से बंद था, इसलिए इसका विस्तार सिर्फ उत्तर और दक्षिण दिशा में ही हो पाया है। दूसरा बड़ा कारण है इतिहास में हुए युद्ध और समझौते, जिसकी वजह से चिली ने अपने दक्षिणी और उत्तरी क्षेत्रों में धीरे धीरे नियंत्रण बढ़ाया। यदि बात करें तो इसका उत्तर से दक्षिण तक विस्तार 4300 किलोमीटर का है, जो इसे दुनिया का सबसे लंबा उत्तर से दक्षिण में फैला हुआ देश बनाता है। यह देश इतना संकीर्ण है कि इसकी औसतन चौड़ाई मात्र 175 किलोमीटर है, यानी एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में कार से केवल कुछ ही घंटे लगती हैं। चिली का नक्शा जितना अजीब है, इसकी प्राकृतिक विविधता उतनी ही अविश्वसनीय है। इसके उत्तर में स्थित है अटाकामा रेगिस्तान, दुनिया का सबसे सूखा स्थान, जहाँ कभी कभी सालों तक एक बूंद तक बारिश नहीं होती है। लेकिन जब बारिश होती है तो रेगिस्तान फूलों से भर जाता है, जिसे डेस्टेरेटो फ्लोरिडा यानी कि फूलों वाला रेगिस्तान कहती है। यदि बात करें मध्य चिली की, तो यहाँ का मौसम भारत के कुछ हिस्सों जैसा ना ज्यादा गर्म होता है और ना ही ज्यादा ठंडा। जैसे जैसे अब दक्षिण की ओर बढ़ते जाते हैं, मौसम ठंडा और अधिक लुभावना होता जाता है। चिली एक ऐसा देश है जहाँ हर 100 किलोमीटर पर आपको लगता है मानो आप एक नई दुनिया में आ गई हो। आज यह एक स्थिर लोकतांत्रिक देश है। इसकी राजधानी सेंटियागो एक आधुनिक और विकसित शहर है। यह देश अब शिक्षा, विज्ञान और पर्यटन में भी आगे बढ़ रहा है। यहाँ की संस्कृति में आपको स्पेनिश प्रभाव के साथ साथ आदिवासी परंपराओं की झलक मिलेगी। चिली का ये पतला लंबा नक्शा इसे एक और अनोखा बनाता है, लेकिन साथ ही प्रशासनिक चुनौतियां भी लाता है। उत्तर से दक्षिण तक फैले शहरों में दूरी बहुत अधिक है, जिससे एक समान विकास मुश्किल हो जाता है। हालांकि इस विविधता की वजह से चिली को पर्यटन, विज्ञान और कृषि में खास लाभ भी मिलता है। यह देश एक उदाहरण है कि कैसे भूगोल और इतिहास मिलकर एक देश की पहचान बनाते हैं। तो ये थी कहानी उस देश की जिसका नक्शा जितना अजीब है, उससे भी कहीं ज्यादा अनोखा है इसका भूगोल और इतिहास की यात्रा। चिली एक लंबी रेखा जैसा देश है, लेकिन अपने भीतर समेटे हुए है रेगिस्तान की तपिश, बर्फीली चोटियों की ठंडक और सदियों पुरानी सभ्यता की गर्माहट। एंडीज की दीवारों और महासागर की सीमाओं ने इसे लंबा और पतला तो बना दिया, लेकिन इसके अंदर एक गहराई है जो हमें बताती है कि नक्शे का आकार ही सब कुछ नहीं होता है, उसके पीछे कहानियां भी मायने रखती हैं। अगर आपको चिली की एक भौगोलिक और ऐतिहासिक यात्रा रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही अनोखे टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइए कि दुनिया का कौन सा ऐसा देश है जो आपको सबसे ज्यादा रहस्यमय लगता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई खोज, एक और अनसुनी कहानी के साथ। धन्यवाद।